है डॉक्टर संजय, मेरा सीधा सवाल है, पहले फेज के चुनाव में आपको मुद्दा क्या दिखाई पड़ रहा है? अगर हम औरंगाबाद और नवादा की बात करें खास तौर पर, तो लालू प्रसाद ने कुशवाहा पर दांव खेला है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि कुशवाहा के बड़े नेता एनडीए के साथ हैं, तो क्या स्थानीय कुशवाहा उम्मीदवार को कुशवाहा समाज वोट देने जा रहा है? क्या ये आपको दिखाई पड़ रहा है? दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि जिस तरीके से अभी संजीव पांडे कह रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइंस लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे जीरे का भाव बढ़ गया, कैसे खाद का दाम बढ़ गया, उसकी क्वांटिटी कैसे कम कर दी गई। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एनडीए कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। जिस तरह की बात हो रही है कि अब की बार 400 पार, दरअसल वो जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या इसमें आपको सच्चाई नजर आती है? बिहार के फर्स्ट फेज में, खासतौर पर फर्स्ट फेज में 4 जगह पर चुनाव है, नवादा, औरंगाबाद, जमुई और गया। अगर मैं नवादा और औरंगाबाद की बात करूं या चारों जगह की बात करूं, तो फर्स्ट फेज में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, 2 जनरल सीटें हैं और 2 सुरक्षित सीटें हैं। गया और जमुई को देखा जाए तो सुरक्षित है, और नवादा और औरंगाबाद को देखा जाए तो ये जनरल सीटें हैं। लेकिन कास्ट इक्वेशन यहाँ पर हावी है। जातीय समीकरण और जातीय बोलबंदी यहाँ के चुनाव में प्रभाव डालती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने तरीके से एडजस्ट कर चुके हैं। नवादा की सभा में, अमित शाह कल गया की सभा में चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश किए। तो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लाभार्थी योजना, और अगर मोदी की गारंटी की बात ये कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सभाओं में तालियां बज रही थी। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ तेजस्वी अकेले प्रचार का कमान संभाले हुए हैं, तो तेजस्वी भी अपनी बात कर रहे हैं। बिल्कुल 5%, 6%, 7% लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं वो मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन मुद्दे कभी कभी डाइल्यूट हो जाते हैं। और जब पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है तो उस पोलराइजेशन में फिर चीजें इस रूप में हो जाती हैं कि अच्छा ये जीतेंगे, ये हारेंगे। ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश भी की जा रही है। कुशवाहा की जहां तक बात है तो कुशवाहा बड़ा पॉलिटिकल तरीके से वोटिंग करते हैं, लेकिन वो तब वोटिंग करते हैं तब उनका उम्मीदवार अकेले हो। जैसे अगर मान लिया जाए कि औरंगाबाद में अगर अभय कुशवाहा उम्मीदवार है, तो निश्चित रूप से वहां पर कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, किसी भी तरह की बात, बड़े बड़े नेताओं की बात वहां छोड़ करके वो अपने जो उनके जात के जो नेता है उनको वो वोटिंग करते हैं। इस कटु सत्य को मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात की नवादा में, तो नवादा में कुशवाहा तो है, लेकिन विनोद यादव और ये जो वहाँ जो राजबल्लभ यादव है, जिनका एक अपना प्रभाव है, राजबल्लभ यादव और विनोद यादव यादवों के वोट को ट्रांसफर करा पाएंगे कि ताकि वो सीट की दावेदारी कल किसी कुशवाहा समाज की हो। क्योंकि मगध में कुशवाहा चीजों को प्रभावित करते हैं। वो मैं नहीं जाऊंगा कि वो डांगी कुशवाहा है कि कौन कुशवाहा है, वो कुशवाहा एक हो जाते हैं और बड़ा पॉलिटिकल तरीके से वोटिंग करते हैं। तो आमने सामने की टक्कर में जातीय गोलबंदी तो दिखती है। अब तेजस्वी यादवों का वोट ट्रांसफर करा देते हैं, तो नीतीश कुमार अति पिछड़ा का वोट ट्रांसफर करा देते हैं, तो बैलेंस हो जाएगी चीजें। मुस्लिम भी उदासीन है। जैसे ही उनके खाते में 2 सीटें दी गई राजद के द्वारा 23 लोकसभा की सीटों में, मुस्लिम उदासीन दिख रहे हैं। राजद के प्रति जो पहले बहुत एग्रेसिव रहते थे, गोलबंदी से बात करते थे, आज थोड़ा हो सकता है कि पोलिंग डेट में फिर ये गोलबंद हो जाए कि कहीं एनडीए में जीत जाए। वो एक पार्ट है, उस पार्ट को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कड़ा मुकाबला है। जीतनराम मांझी भी कड़े मुकाबला का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सरजीत पासवान का भी एक अपना प्रभाव है और इनके पीछे भी एक गोलबंदी है, लेकिन वो गोलबंदी जातीय गोलबंदी है, वो मुद्दे की गोलबंदी नहीं है कि ठीक है इनको रिप्लेस करके अगर सरजीत पासवान को ले आएंगे तो सरजीत पासवान गया की बेहतरी के लिए या एक नया ब्लूप्रिंट लेकर के आएंगे और गया एक बेहतर तस्वीर पेश करेगा। इसके लिए नहीं कि अगर इधर जीतनराम मांझी है तो इधर सरजीत पासवान है, अगर सुशील सिंह सिटिंग एमपी है
तो कुशवाहा समाज में ये मैसेज है कि अब हरे कुशवाहा, क्योंकि पिछली बार भी जो उपेंद्र प्रसाद ने कंटेस्ट दिया था, टफ कंटेस्ट दिया था, और लोकसभा में 60-70 हजार वोटों के मार्जिन को मैं बहुत बड़ा मार्जिन नहीं मानता हूँ, 18-19 लाख वोट होते हैं, तो मात्र 70 हजार वोट से उपेंद्र प्रसाद हारे थे। वहां भी जो कुशवाहा दाव था वो लालू प्रसाद का चल गया था। नवादा में इधर गुंजन सिंह है तो उधर विनोद यादव है, वहां भी जातीय सभी, क्योंकि नवादा से मैं जुड़ा रहा हूँ, गया और औरंगाबाद तो हम लोगों का घर का इलाका है, इसलिए यहाँ से तो तुरंत हम लोग जुड़े रहते हैं। लेकिन नवादा में भी मुद्दे कौन है, और मुद्दों की जगह पर वहां पर बात हो रही है समीकरण पर, कि क्या विवेक ठाकुर वहां पर चीजों को प्रभावित कर देंगे, या अगर विवेक ठाकुर नहीं प्रभावित करेंगे तो फिर कौन प्रभावित करेंगे। तो वहां भी चीजें जाकर के वहां पर ठहरी हुई है। तो जमुई को लेकर के आते हैं। अब देख रहा था कि वो खाली नल दिखा रही थी कि भाई ये नल तो है लेकिन पानी नहीं है, और इधर अरुण भारती कह रहे हैं कि जमीन तो मेरा है, हम अपने तरीके से तय करेंगे। मुद्दे तो होते ही है, मुद्दा नहीं कहते हैं, इस सच्चाई को कौन नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन जब जाकर दो बंदे में जब तस्वीर तय होने लगती है तो मुद्दे कौन हो जाते हैं, और मुद्दे की जगह पर वो जातीय समीकरण और पोलराइजेशन हावी होने लगता है। मुझे लगता है आज हम लोग बात कर रहे हैं 11 तारीख को, 16-17 तक ये प्रबंधी बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेगी कि एक पक्ष में कौन को खड़े हो गए, एक पक्ष में कौन को खड़े हो गए। तो पिछड़ा और अगड़ा, इसका जो एक समीकरण है उस कॉम्बिनेशन में मैं देख रहा हूँ, अगर पूरी तरह से खड़ा दिख रहा है, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे नवादा हो, चाहे गया हो, वो एनडीए के तरफ दिखना अब शुरू हो गए हैं। क्योंकि तो वो बहुत सामने है, लेकिन उनका कर रहा है वो एनडीए के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल देखते हैं नीतीश कुमार जी के दोष जो होता है, नीतीश कुमार की सभाओं के बाद क्या तस्वीरें निकल करके आती है। जमुई में दिखा नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, जीतनराम मांझी मंच से लोगों को दिखा रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, साफ साफ गया था क्या कहने आए हैं, क्या बताने आए हैं। तो भारतीय रविदास अपने तरीके से कर रहे हैं, ये भी अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं यही करूंगा कि जातीय समीकरण ही मगध की राजनीति होती है। संदीप पांडे मगध के ही हैं, जो बेहतर समझते हैं कि मुद्दे पर बात चाहे जितनी हो जाए, अंततः चीजें जाकर के रुक जाती है जातीय गोलबंदी पर, समीकरण पर। अगर ये उनके साथ खड़े हैं तो मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा, और इसमें देखते हैं कि कौन भारी पड़ता है, कौन कमजोर पड़ता है। लेकिन कुशवाहा समाज का पोलराइजेशन आरजेडी के तरफ, महागठबंधन की तरफ दिख रहा है, और हमको लगता है कि परिणाम भी जब आएगा तो इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए।